नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 13। इस वक्त पूर्णा को अपनी उद्दंडता पर पश्चाताप हुआ। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। मगर अच्छा ही हुआ, बच्चा की आदत छूट जाएगी। भूल कर भी ऐसी नटखटी न करेंगे। लाला ने समझा होगा, औरत जात कर ही क्या सकती है। धमकी आ जाएगी। यह जानते नहीं नहीं जानते कि सभी औरतें एक सी नहीं होती। पुलिया के नीचे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पड़ोस के कुत्ते प्रतिद्वंदियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए इधर उधर से हड्डियों को ला लाकर एकांत में स्वादस्त करते। इससे दुर्गंध आ रही थी। इधर उधर फटे पुराने चीवरों, आम की गुठलियां, कागज के रद्दी टुकड़े पड़े हुए थे। अब तक पूर्णा ने इस जनघ्य दृश्य की ओर ध्यान न दिया था। अब उसे देखकर उसे घृणा होने लगी। वहां एक क्षण रहना भी असह्य जान पड़ने लगा। पर जाए कहाँ। नाक दबाए बैठी आने जाने वालों की गति प्रगति पर कान लगाए हुए थी। अब उसके लिए कहाँ आश्रय था। एक और जेल की दूसर यत्र यातनाएं भी, दूसरी ओर रोटियों के लाले, आंसुओं की धार और घोर प्राण पीड़ा। ऐसे प्राणी के लिए मृत्यु के सिवा और कहाँ ठिकाना है। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने में कोई भय नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा, गंगा जी का रास्ता किधर है? पूर्णा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? इस दशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असह्य सा जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है? यहाँ कोई तालाब या नदी नहीं होगी? वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय न कर सकी। पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कथा न गढ़ी थी, क्या बतला थी। पूर्णा ने डरते डरते कहा, वही एक मोहल्ले में जाऊंगी। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। इसके बाद जवाब ही किया था। पूर्णा कोई जवाब न दे सकी। वह पछता रही थी कि नहा किस बूढ़े को मैंने छेड़ा। पूर्णा थर-थर काँप रही थी। एक शब्द भी मुंह से निकल ना सकी। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजमी हो गया था। बोली, बाबा, मुझे घरवालों ने निकाल दिया है। नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ। घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। नहीं बाबा, कोई नहीं है। एक नातेदार के यहाँ पड़ी थी, आज उसने भी निकाल दिया। नहीं महाराज, सोचती थी रात भर वहीं घाट पर पड़ी रहूंगी, सवेरे किसी जगह खाना पकाने की नौकरी कर लूंगी। बोला, वनिता भवन में क्यों नहीं चली जाती? वहां अनाथ स्त्रियों का पालन किया जाता है। कैसी ही स्त्री हो, वह लोग बड़े हर्ष से उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। अमृत राय बाबू को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय 50 स्त्रियों से कम न होगी। सब हंसी खुशी रहती है। कोई मर्द अंदर नहीं जाने पाता। अमृत बाबू आप भी अंदर नहीं जाते। हिम्मत का धनी जवान है, सच्चा त्यागी इसी को देखा। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। विश्वास मानो, वहां तुम बड़े आराम से रहोगी। वहां जाने में क्या बुराई है? बूढ़े ने झुंझला कर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे सिर पर दूसरी ही धुन सवार है? पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। कि अभी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी। बोली, बाबा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? वहां मुझे बाबू अमृत राय के सामने न जाना पड़ेगा। अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। नहीं बाबा, मैं नाम और पता भी न लिखवाऊंगी। इसीलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन में न जाऊंगी। जरा दूर पर एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित इतनी दुखी और सशक्त न होती।